Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, now we start our lesson number 3, the Masajids of Pakistan. Open your notebooks, books. Open your books. Page number 17. Dear students, this is lesson number 3, the mosques of Pakistan. तो प्यारे बच्चों, आपने मॉस्क्स नहीं बोलना, आप मसाजिद बोलें, MASAJIDS, मसाजिद. MASAJIDS, मसाजिद. क्योंकि मॉस्क लफ्ज़ बोलना जो है वो ठीक नहीं है, तो हम मसाजिद ही बोलेंगे. मस्जिद, द मसाजिद ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट. पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट. पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है. STAT स्टेट होता है, रियासत. इस चैप्टर में बच्चों हम पाकिस्तान की मसाजिद के बारे में पढ़ेंगे, मस्जिदों के बारे में, जो कि बड़ी बड़ी मशहूर मस्जिदें हैं पाकिस्तान में, उनका तस्करा है. इसमें किसने बनाई, कब बनाई, और उसमें किस किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया है, तो ये सब डिटेल आपको इस चैप्टर में मिलेगी. पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट. पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है. द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री, इस मुल्क में रहने वाले लोग आर रिलीजियस माइंडेड. रिलीजियस का मतलब होता है मजहबी. रिलीजियस, RELIGIOUS. रिलीजियस का मतलब होता है मजहबी. रिलीजियस माइंडेड, MINDED, माइंडेड. इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं वो मजहबी जहनीत के लोग हैं. दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग मसाजिद्स इन ऑल ओवर द कंट्री. दे आर वेरी फॉन्ड, FOND, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन. FOND, फॉन्ड का क्या मतलब होता है? शौकीन. दे आर वेरी फॉन्ड, वो शौकीन हैं, ऑफ बिल्डिंग मसाजिद इन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में, यानी कि मसाजिद तामीर करवाने के लिए के शौकीन लोग हैं. मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप. मस्जिद जो है वो इबादत की जगह है. फॉर एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए. इट इज़ दी हाउस ऑफ अल्लाह अलमाइटी. ये अल्लाह सुब्हान तआला का घर है. Allah asks to construct मसाजिद्स and promises in good rewarded in return. अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मसाजिदें तामीर करो, बदले में तुम्हें बहुत अच्छा सिला मिलेगा. It is a meeting place for us also. ये हमारे लिए एक तरह की मीटिंग प्लेस भी है, यानी कि जहाँ पे आके सब एक दूसरे से मिलते हैं. We gather, हम जमा होते हैं. Here, यहाँ पर 5 times a day, दिन में 5 दफ़ा. टू ऑफ़र आवर प्रेयर्स, हम यहाँ पे दिन में 5 दफ़ा इकट्ठे होते हैं नमाज अदा करने के लिए. इन दिस वे, इस तरह से, वी आर एबल टू एक्सचेंज ओवर थाट्स ऑल्सो. इस तरह से हमें अपनी सोचों का, ख्यालात का भी जो है तबादला करने में आसानी होती है. हम इस काबिल होते हैं कि एक दूसरे से मिलें और अपने ख्यालात का इजहार करें. There are many historical and grand मसाजिद in पाकिस्तान. पाकिस्तान में बहुत सारी तारीख़ी और बड़ी बड़ी मस्जिदें मौजूद हैं. बादशाही मस्जिद लाहौर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद ऑफ पाकिस्तान. बादशाही मस्जिद जो है पाकिस्तान की बड़ी मसाजिद में से एक है. ये देखें, आपने बादशाही मस्जिद देख लें, ये बादशाही मस्जिद की तस्वीर है, गौर से देखें. प्यारे बच्चों, यकीनन आप में से मेजॉरिटी बच्चे, चूँकि हम इसी शहर के रहने वाले हैं, तो मेजॉरिटी बच्चों ने बादशाही मस्जिद ज़रूर विज़िट किया होगा. कुछ ने स्कूल के ट्रिप के साथ और कुछ ने अपने पेरेंट्स के साथ. तो ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मसाजिद में से एक मसाजिद है. ये तारीख़ी मस्जिद है. इट वाज़ बिल्ड बाय औरंगज़ेब आलमगीर. ये जो मस्जिद थी ये औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाई. इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन फ्रंट ऑफ लाहौर फोर्ट. FORT, फोर्ट. फोर्ट का मतलब होता है किला. फोर्ट का मतलब होता है किला.
ये लाहौर किला के बिल्कुल फ्रंट पे सामने तमीर की गई। इट्स हाई मीनार्स एंड ग्रेसफुल डोम अट्रैक्ट एवरी विजिटर। विजिटर होता है सयाह, यानी कि जो सैर करने आता है। अट्रैक्ट का मतलब होता है मतवज्जो करता है। इसके जो मीनार होते हैं ऊंचे ऊंचे, और ग्रेसफुल गुंबद जो होता है, जो खूबसूरत गुंबद, DOMES डोम्स होता है गुंबद। इसका जो गुंबद और मीनार हैं ये हर आने वाले सयाह को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। इट हैज़ अ पॉन्ड इन द मिडल ऑफ इट्स यार्ड कंट्री कोर्ट यार्ड। जो इसका सहन है ना, उस सहन के बिल्कुल दरमियान में एक तालाब भी है। वी हैव टू क्लिम्ब मैनी स्टेप्स टू रीच इट्स मेन गेट। हमें इसके मेन गेट्स तक जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। 1 मिलियन नमाजीज कैन ऑफर देयर प्रेयर्स एट अ टाइम। यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन लोग इकट्ठे नमाज अदा कर सकते हैं। इट स्टिल रिमाइंड्स अस द लव ऑफ मुग़ल एम्परर फॉर इस्लाम। इससे हमें मुग़ल शहनशाहों का इस्लाम से मोहब्बत का जज्बा भी नज़र आता है। अब आ गई फैसल मस्जिद की। ये देखें, ये है फैसल मस्जिद। ये इस्लामाबाद में है और मैंने यहाँ विज़िट किया हुआ है। यकीनन आप बच्चों में से भी काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे विज़िट किया होगा, ज़रूर सैर पे गए होंगे। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद एंड लार्जेस्ट मस्जिद ऑफ द वर्ल्ड। जो फैसल मस्जिद है वो दुनिया में इस्लामाबाद इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, ये सबसे बड़ी और जो है लार्जेस्ट मस्जिद ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द फाइनेंशियल हेल्प ऑफ शाह फैसल शहीद। ये शाह फैसल शहीद की मदद से तामीर की गई। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का ये बादशाह था। इट लुक्स लाइक अ टेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूर से जब इसको देखें इसकी शेप बिल्कुल टेंट जैसी है। देखें ना, टेंट होते हैं ना इस तरह से। इट वॉज डिज़ाइंड बाय अ तुर्किश आर्किटेक्ट वडेड डोल्के। ठीक है, इस तुर्की का जो आर्किटेक्ट है उसने इसको डिज़ाइन किया है। इट्स 4 टॉल मीनारेट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। इसके जो 4 खूबसूरत मीनार हैं ये बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। अगर आप इसके पास खड़े होकर देखें तो इंसान को समझ नहीं आती कि वो किस कदर ऊंचाई की तरफ देख रहा है। इट्स सूथिंग कलर कूल्स। इसका जो सूथिंग खूबसूरत कलर है, कूल्स डाउन। इट्स सूथिंग कलर कूल्स डाउन ओवर आइज़ एज वेल एज ओवर हार्ट्स। हमारे दिलों और आँखों को ठंडक बख्शता है इसका रंग। इन द इनर पार्ट, अंदरूनी हिस्से में, ऑफ द मस्जिद द वर्सेस होती हैं आयात ऑफ द होली कुरान आर रिटन ऑन इट्स वॉल। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में दीवारों पे कुरानी आयात लिखी हैं। अ लार्ज शैंडलियर, शैंडलियर कहते हैं फानूस को। अ लार्ज शैंडलियर हैंगिंग इन साइड द इन्हेंसिंग इट्स ब्यूटी। अंदर जो है इसके एक बड़ा सारा फानूस लटक रहा है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड, ये खालिस सोने से बना है। एंड हैज़ 100 बल्ब्स, और इसमें तकरीबन 100 के हिसाब से बल्ब लगे हुए हैं। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स कैन ऑफर देयर प्रेयर्स। 1 मिलियन के करीब लोग नमाजी यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। अंडर इट्स रूफ एंड इन इट्स कोर्टयार्ड, इसके सहन में और इसके अंदरूनी हिस्से में। जो बादशाही मस्जिद के बारे में आपने पढ़ा था, वहाँ 1 मिलियन नमाजीज जो हैं वो नमाज अदा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिलियंस है। ठीक है ना। मस्जिद महताब खान पेशावर इज़ अनदर हिस्टोरिकल मस्जिद। मस्जिद महताब खान जो है वो पेशावर में वाक़ है और ये एक और ही खूबसूरत तारीख़ी मस्जिद है। ये देखें, ये मस्जिद महताब खान है, पेशावर में है। ये महताब खान द गवर्नर ऑफ पेशावर बिल्ड इट। पेशावर का जो गवर्नर था महताब खान, उसने इसको तामीर करवाया। इट इज़ सिचुएटेड इन किस्सा खानी बाज़ार, ये किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद है पेशावर। इट्स फ्लोरल पैटर्न एंड म्यूजिक वर्क आर दी मास्टरपीस ऑफ ओल्ड स्किल्स आर्टिसंस। इसका जो पिचीकारी का काम है, म्यूजिक होता है, पिचीकारी यानी कि जो इसकी दीवारों पे या जितना भी इसका अंदर काम हुआ हुआ है, बारीकी से जो काम हुआ हुआ है, वो एक मास्टरपीस अपने ओल्ड स्किल्स आर्टिस्ट, जो पुराने आर्टिस्ट थे उनका एक मास्टरपीस है जो कि दिखाई देता है। ड्यू टू स्कैंटी केयर एंड लुक आफ्टर द मस्जिद इज़ लॉसिंग देयर ब्यूटी। इस
एंड स्प्लेंडर। स्प्लेंडर होता है शानदार, ब्यूटी खूबसूरती। ये अपनी शानदार और ख़ूबसूरती जो है ये इस वजह से खो रही है क्योंकि इसका कोई लुक आफ्टर नहीं है, इसकी कोई केयर नहीं की जाती। येट मगर फिर भी हंड्रेड्स विजिटर्स कम टू सी द मस्जिद डेली एंड फील प्रेयर। उसके बावजूद सौ के हिसाब से सैकड़ों जो लोग हैं वो आते हैं इसको यहाँ पे सैर करने के लिए और ख़ुशी महसूस करते हैं। मस्जिद बोंग शरीफ। मस्जिद बोंग शरीफ कंस्ट्रक्टेड बाय रईस गाजी मोहम्मद ख़ान इज़ मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्ट। मस्जिद बोंग जो है वो रईस गाजी मोहम्मद ख़ान ने तामीर करवाई, जो कि बहुत मास्टरपीस कहलाया जाता है। मिलियंस ऑफ रुपीज़ वर स्पेंड, अरबों पैसा इसके पर खर्च हुआ है। एंड द मस्जिद वाज बिल्ड इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ये 3 साल के अरसा में मस्जिद मुकम्मल हुई। स्किल्ड आर्टिसंस, बहुत माहिर जो कारीगर थे, कैलीग्राफर्स एंड कारपेंटर्स डिड देयर असाइंड जॉब विद ग्रेट जील कहते हैं जज्बे के साथ। इन सब ने बहुत जोश और जज्बे के साथ काम किया। इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, इसका जो खूबसूरत यूनिक यानी अलग, यूनिक का मतलब होता है अलग थलग दिखाई देने वाला। इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, इसका अलग थलग दिखाई देने वाला जो स्ट्रक्चर था। ब्यूटीफुल डोम्स, खूबसूरत गुंबद एंड मीनारेट्स और मीनार। इट्स हाइट इवन इट्स स्टेयर्स, इट्स हाइट एंड इट्स स्टेयर्स, इसकी जो ऊंचाई है और जो इसकी सीढ़ियाँ प्रेजेंट आ एक्सिलेटरिंग सीन्स बिफोर द विजिटर्स, बहुत खूबसूरत मंजर पैदा करती हैं। इट इज़ सेड दैट इट्स रियल ब्यूटी, ये कहा जाता है इसकी असल खूबसूरती एंड एलिगेंस कैन बी सीन ओनली इन द मून लाइट। कहा जाता है कि इसकी असल खूबसूरती जो है सिर्फ रात चांद की रोशनी में ही देखी जा सकती है। लेट अस द विजिट शाही जामा मस्जिद बहावलपुर। अब बहावलपुर में जो है शाही जामा मस्जिद उसका जिक्र करते हैं एज मस्जिदुल सादिक। इट इज़ बिल्ड वेरी हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये ज़मीन के लेवल से बहुत ऊंचाई पे तामीर की गई है। वाइल मार्बल इज़ यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इट्स टॉल एंड हाई मीनारेट्स एड इट्स चार्म एंड प्रिटीनेस, इसकी खूबसूरती में, इसके मीनार खूबसूरती में इजाफा करते हैं। देयर आर हंड्रेड्स शॉप्स अंडर इट्स बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में जो है सैकड़ों दुकानें हैं। नवाब सादिक खान बिल्ड इट, नवाब सादिक खान ने इसको तामीर करवाया। इट वाज अ जनरस एंड गॉड फेयरिंग रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ बहावलपुर, ये बहावल का बहुत ही खुदा से डरने वाला जो है हुक्मरान था। मस्जिद और मॉस्क इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह, वी शुड कीप इट क्लीन एंड नीट। मस्जिद जो अल्लाह का घर होता है हमें इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कंट्रीब्यूट जनरसली टू कंस्ट्रक्ट न्यू मसाजिद एंड रिपेयर द ओल्ड वंस, हमें बहुत फ़राग दिली के साथ नई मसाजिद तमीर करवानी चाहिए और पुरानियों को क्या करवाना चाहिए, रिपेयर करवाना चाहिए, यानी कि उनकी मरम्मत करवानी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली ओवर मॉरल ड्यूटी, या ना ये सिर्फ हमारा माशरती फ़रीज़ा है, बट ऑल्सो ओवर रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये हमारा मजहबी फ़रीज़ा भी है। अल्लाह श्योर हिज ब्लेसिंग्स ऑन दोज हु डू दिस नोबल डीड, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी नेमतें नवाजे जो ये खूबसूरत और अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज है, इस पैसेज में से हमने वर्ब को अंडरलाइन करना है। वर्ब कहते हैं डूइंग वर्ड्स को, यानी कि जो काम करना होता है उसको वर्ब बोला जाता है। इसमें मिस्टर असलम वाज वेटिंग आ जाएगा, वेटिंग इसमें वर्ब है। सिटिंग, पॉट, स्टार्टेड ये मैंने आपके लिए पहले से रेडी किया हुआ है। फेल्ट, रीडिंग, इंजर्ड, किल्ड, ड्राइव, सेव, रीच्ड, मेट, वेंट, ये सब वर्ब है। ठीक है, देखिए मिस्टर असलम वाज वेटिंग फॉर हिज मदर, मिस्टर असलम अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा है, इसमें इंतज़ार करना जो है वो वर्ब है। वाइल सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए, बैठना वर्ब है। ही बॉट आर न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर ख़रीदा, इसमें बॉट ख़रीदना जो है वो वर्ब है। एंड स्टार्टेड टू रीड इट, पढ़ना स्टार्ट किया, इसमें शुरू करना जो है वो वर्ब है। इसी तरह बाकी सारी हैं। ही फेल्ट मच अनईजनेस ऑन रीडिंग द सैड न्यूज़ अबाउट द एक्सीडेंट, फेल्ट महसूस करना इसमें वर्ब है।
उसके बाद नीचे देखें, हेयर आर सम कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस इडियम्स, दे आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ट्राई टू मैच देम करेक्टली। देखें, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बैक एंड बैगेजेस, एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना, अ ब्रिंग टू लाइट, मूव हेवन एंड अर्थ, बाय हुक और बाय क्रुक, ये इडियम्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड न्यू वर्ड्स, हमने इन वर्ड्स के अंदर से नए वर्ड्स निकालने, जैसे ग्रैंड में नया वर्ड है AND एंड, गैदर में नया वर्ड है THE द, ऑल्सो में नया वर्ड है SO सो, विलेज में नया वर्ड है एज AGE एज, मुस्लिम में नया वर्ड है स्लिम SLIM स्लिम, कंट्री यार्ड में नया वर्ड है यार्ड यानी कि सेहन, मिडल MIDDLE मिडल में नया वर्ड है मिड MID मिड, PRAYER प्रेयर में नया वर्ड है प्रे, STILL स्टिल में नया वर्ड है इल, रिमाइंड में नया वर्ड है माइंड MIND माइंड, नेशनल में नया वर्ड है नेशन NATION नेशन, MADE मेड में नया वर्ड है मैड MAD मैड। उसके बाद है नाउ ज्वाइन द सेंटेंसेस बिलो विद एज वाइल सिंस एंड बिकॉज, ये वर्ड्स हैं एज वाइल सिंस और बिकॉज, इसकी मदद से हमने ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आ सका, यहाँ हम ऐड करेंगे बिकॉज। फॉर गिविंग हिम एज ही इज़ योर यंगर ब्रदर, उसको माफ़ कर दो क्योंकि वो तुम्हारा छोटा बहन है भाई है। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेटिंग बट यू आर सिटिंग आइडल, सलमान कैन गो, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेटिंग बट यू आर सिटिंग आइडल, सलमान कैन गो देयर अलोन वाइल ही इज़ वेरी क्लेवर बॉय, आई बॉट द टिकट एंड आई एंटर द जू, यानी कि मैंने टिकट खरीदा और चिड़ियाघर में दाखिल हो गया। आई शैल कम टू सी यू सिंस यू आर माई डियर फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हैं इन सेंटेंसेस को हमने पास्ट में चेंज करना है। कैन यू चेंज दीज सेंटेंसेस पास्ट इन डेफिनेट टेंस। अब इसमें दे रन वेरी फास्ट, इसमें हम इसको कर देंगे रैन RAN रैन, ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। द बर्ड्स चिप की जगह आ जाएगा चिप्ड CHIRPED चिप्ड, द बर्ड्स चिप्ड इन द अर्ली मॉर्निंग। मिस्टर फारूक पेज फुल अटेंशन टू हिज जॉब, पेज की जगह आएगा पेड PAID पेड, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। सलमान गोज़ टू बेड लेट एट नाइट, गोज़ की जगह आ जाएगा वेंट। ठीक है, द गर्ल्स मेक डॉल्स, द गर्ल्स मेड डॉल्स आ जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में हमने इसको चेंज कर दिया। अकरम मीट्स एवरीवन वार्मली, मीट्स की जगह आएगा मेट MET मेट, अकरम मेट्स एवरीवन वार्मली, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। अब आपका होमवर्क ये कि आपने इस रीडिंग को अच्छे तरीके से बार बार करना है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को याद करना है और एक्सरसाइज करनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।